श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महात्म्य का छठे स्कंद का चौथा अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। चौथे माहे प्रजानहित तपे दक्ष परवीन हंस गुह्य स्तोत्र से हरि आराधन किन। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्रह्मन, स्वयंभू मनवंतर में सूर असुर नर नाग मृग और पक्षी इत्यादि सृष्टि की कथा आपने जो संक्षेप से प्रथम तीसरे स्कंद में कही हैं, तीसरे स्कंद में, अब उसको ही विस्तार से हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। और परम पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रत्येक सर्ग में जिस शक्ति के द्वारा जिस प्रकार की सृष्टि रची है, उस शक्ति सहित और जो पीछे सृष्टि रची गई उसके सुनने की हमारी अभिलाषा है। इतनी कथा कहने के उपरांत पुराण वक्ता सूत जी शौनकादि मुनिगणों से बोले, हे ऋषि वर्यगण, महायोगी व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित की इस प्रार्थना से प्रसन्न हुए और आनंद प्रकट करके कहने लगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, प्राचीन बरही के पुत्र 10 प्रचेताओं ने समुद्र के भीतर से निकलकर देखा कि पृथ्वीमंडल विविध वृक्षलताओं से युक्त हो रहा है। हे कुरुवंशावतंस, वृक्षलतादिकों से इस प्रकार पृथ्वी के छा जाने का कारण यह है कि नारद जी के उपदेश से प्रचेता लोगों ने निवृत्ति मार्ग अवलंबन कर लिया, जिससे कि उन राजा के पृथ्वी पर खेती इत्यादि नहीं हुई। तपस्या के करने से प्रचेता लोगों को क्रोध उत्पन्न हुआ था। उस पृथ्वी को इस प्रकार लता वृक्षादिकों से छाई हुई देख वे लोग वृक्षों के ऊपर महाकुपित हुए और इन सबको भस्म कर के निर्मूल करने के लिए तत्क्षण उन लोगों ने अपने मुख से वायु और अग्नि उत्पन्न की। हे कुरुश्रेष्ठ, जब वायु और अग्नि से वृक्ष भस्म होने लगे तब वृक्षादिकों के राजा भगवान चंद्रमा प्रचेता लोगों का कोप शांत करने की कामना कर उनसे बोले, हे महाभाग, वृक्ष अति दीन है, इन पर द्रोह करना आपको उचित नहीं है। हे कुरु श्रेष्ठ, जब वायु और अग्नि से वृक्ष भस्म होने लगे तब वृक्षादिकों के राजा भगवान चंद्रमा प्रचेता लोगों का कोप शांत करने की कामना करने से बोले, हे महाभाग, वृक्ष अति दीन है, इन पर द्रोह करना आपको उचित नहीं, क्योंकि आप तो प्रजापति हो, इसलिए विशेष रूप से प्रजा के बढ़ाने की तुम लोग इच्छा करने वाले हो। इन वृक्षों को इस प्रकार निर्मूल करना आपके लिए अति अयोग्य बात है। हे वत्सगण, प्रजापतियों के पति सर्वांतर्यामी भगवान ने पृथ्वी के वृक्ष व औषधियों को, भक्ष्य और अन्न को उत्पन्न किया है, इसलिए अचर पदार्थ चर पुरुषों के खाद्य हैं, अपद पदार्थ पादचारियों के भक्ष्य हैं, हस्तरहित प्राणी हस्तयुक्त प्राणियों के भोजन हैं और चौपाए जंतु दुपाए जंतुओं के आहार हुए हैं। अतः उन भक्ष्य भोज्य इत्यादि को भस्म करके निर्मूल करना प्रजापति लोगों को उचित नहीं है। यहाँ एक शंका होती है कि चंद्रमा ने प्रचेताओं के पुत्रों से कहा कि मनुष्य का आहार पशु हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। उत्तर है कि द्विपदा नाम चतुष्पद, इस श्लोक का अर्थ चंद्रमा ने चतुष्पद अर्थात 4 पाद वाले पशु को नहीं कहा। यहाँ ऐसा अर्थ किया है कि 4 प्रकार के भोजन हैं, भक्ष्य भोज्य चोष्य लेय, इन 4 प्रकार के भोजनों को चतुष्पद कहा है। 4 प्रकार के स्वाद हैं, वे ही पुरुषों को प्रसन्न करने वाले आहार हैं, यही बात विचार कर कही है। कुछ चतुष्पद 4 पांव वाले पशु को चंद्रमा ने
आपने नहीं कहा। अब यहाँ चतुष्पद भक्षण लिखा है, इसका अर्थ नहीं कि 4 पैर वालों को मनुष्य खाए, 4 पैर वाले नहीं है, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य, इस प्रकार 4 प्रकार का भोजन खाना पीना होता है, वो खाना चाहिए, न कि 4 पैर वालों को खाना चाहिए। इसी प्रकार वेद पुराणों के अर्थ का अनर्थ करने के कारण वो कहते हैं कि वहाँ तो पशुओं को मारना लिखा है। हे पाप रहित वत्सगण, तुम लोगों के पिता देव देव प्राचीन बरही जी ने तुम लोगों को प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, और इन वृक्षों से प्रजा की जीविका होती है, और फिर भला इन वृक्षों को तुम कैसे भस्म करना चाहते हो? आप लोग शांत हो और साधु पुरुष जिन मार्ग पर चलते हैं उसी पर तुम भी चलो, और यह महाकोप जो तुमको उत्पन्न हुआ है उसको त्याग दो। हे वत्सगण, हम तुमसे जिस मार्ग का अवलंबन करने को कहते हैं उस मार्ग का सेवन करो, क्योंकि तुम्हारे पितामह और प्रपितामह जिस मार्ग का सेवन करते आए हैं और कुल में आज तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया। और विचार करके देखो कि जिस प्रकार से बालकों के पिता माता ही रक्षक हैं, आँखों के पलक ही रक्षक हैं, स्त्रियों के पति ही रक्षक हैं, भिक्षुकों के गृहस्थ ही रक्षक हैं, अज्ञानियों के ज्ञानी ही ज्ञानदायक हैं, वैसे ही प्रजा के प्रजापति लोग रक्षक हैं। तुम लोग प्रजापति हो, इसलिए प्रजा की जीविका का नष्ट करना तुम्हें किसी प्रकार उचित नहीं है। और सब भूतों के भीतर आत्मस्वरूप परमेश्वर भगवान वर्तमान रहते हैं, इसलिए सब जीवों में भगवान हरि का स्थान समझना चाहिए। इस प्रकार करने से ही तुम लोग भगवान को संतोष करा सकोगे। हे वत्सगण, जो पुरुष आत्मस्वरूप आकाश से अकस्मात उत्पन्न हुए महातीव्र क्रोध को ब्रह्म ज्ञान से जीत लेता है, उसने मानो सभी गुणों को जीत लिया है। इसलिए तुम अब इन दीनहीन वृक्षों को मत जलाओ, जो जल गए वे जल गए, बचे हुए इन सब वृक्षों को रहने दो, तुम्हारा मंगल हो। इन सब वृक्षों ने एक कन्या का प्रतिपालन कर रखा है, तुमको वही कन्या दान करते हैं। यह कन्या अति श्रेष्ठ है, तुम पानी ग्रहण करके इसको अपनी पत्नी बनाओ। हे राजन, चंद्रमा ने इस प्रकार समझा बुझा कर आप ही उद्योगी हो प्रमलोचा अप्सरा की वह कन्या प्रचेता लोगों को दे दी। उन लोगों ने भी धर्म सहित उसका पानी ग्रहण किया। उस कन्या के गर्भ में प्रचेताओं से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए, जिनकी उत्पन्न की हुई प्रजा समूह में से तीनों लोग परिपूर्ण हो गए। हे राजन, वह दक्ष अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने जिस प्रकार शुक्र और मन के द्वारा सब भूतों की सृष्टि उत्पन्न की, अब सावधान होकर यह सब वृतांत तुम हमसे सुनो। हे कौरव श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष ने प्रथम सूर, असुर, मनुष्य इत्यादि आकाशचारी, भूमिचारी और जलचारी सब प्रजाओं को मन से उत्पन्न किया, परंतु इस प्रजा की सृष्टि किसी प्रकार से भी नहीं बढ़ी। यह देखकर दक्ष प्रजापति ने संन्यास धर्म ग्रहण कर विंध्याचल के निकट वाले एक छोटे पर्वत पर जाकर अति दुष्कर तपस्या करनी आरंभ की। उस पर्वत के निकट ही अगमर्षण नामक एक पाप का नाश करने वाला तीर्थ था। चित्रकूट से बाहर 12 कोश आग्नेय कोण की ओर और प्रयाग से 20 कोश नैऋत्य दिशा की ओर, रीवा से 12 कोश वायव्य कोण की ओर वह पर्वत था। उसी तीर्थ में तीनों लोग काल की संध्या में स्नान करके दक्ष भगवान हरि को संतोषित करने लगे और हंस गुह्य नामक प्रसिद्ध स्तोत्र पढ़कर भगवान अधोक्षज की स्तुति करने लगे। हे राजन, भगवान हरि जिस प्रकार से दक्ष प्रजापति दक्ष के ऊपर प्रसन्न हुए वह हम तुमसे कहते हैं, तुम सुनो। उस हंस गुह्य स्तोत्र से प्रजापति दक्ष जी ने इस प्रकार स्तुति की थी कि उनकी चीर शक्ति सत्य है, इसलिए वह जीव और माया दोनों के नियम कहें। परंतु इस प्रकार होने से भी जिन समस्त जीवों के गुणों में ही तत्व बुद्धि हैं, वह उनका स्वरूप नहीं देख सकते, क्योंकि उनका परिमाण और सीमा नहीं है और वह स्वयं प्रकाश पाते हैं, इसी कारण सिद्ध रूप हैं। ऐसे सर्वोत्तम देव को बारंबार नमस्कार करता हूँ। गुण
गुण अर्थात विषय जिस प्रकार गुणी के अर्थात इंद्रिय आदि विषयों के सख्य अर्थात प्रकाशत्व को नहीं जानता, वैसे ही सख्य जीव भी इस वेद रूपपुर में वास करके इस स्थान में वास करने वाले जो सखा हैं उनके इंद्रिय प्रवर्तकत्वादिक रूप सख्य को नहीं जान सकते, क्योंकि उस जीव की दृष्टि प्रपंच में ही बंधी रहती है। ऐसे महाऐश्वर्यवान ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। अहो देह प्राण इंद्रियां अंतःकरण पंचभूत पंच तन्मात्रा यह सब आत्मा को अर्थात अपने स्वरूप को और इंद्रिय वर्ग तथा इन दोनों में श्रेष्ठ देवता वर्ग को नहीं जान सकते। यद्यपि पुरुष अर्थात जीव इन तीन के मूलभूत समस्त गुणों को जानता है तो भी यह ऐसे ज्ञात होकर भी सर्वज्ञ भगवान को नहीं जान सकते। ऐसे अनंत भगवान की मैं स्तुति करता हूँ जिनके द्वारा नाम रूप का निरूपण होता है। वह मन की दृष्टि स्मृति विनाश के हेतु जब उपराम अर्थात समाधि को प्राप्त हो जाते हैं उस समय केवल स्वरूप ज्ञान से जो प्रतीत होते हैं उन शुद्ध हंस को हम नमस्कार करते हैं। उनके प्रतीत होने का स्थान भी अतिशय पवित्र है। जो प्रकृति पुरुष महत अहंकार और पंच तन्मात्रा इन नव और तीन गुण और षोडश विकार स्वरूप अपनी शक्ति के द्वारा हृदय के मध्य में निश्चल हो रहे हैं और जो लोग यज्ञ करने वाले 15 सामी देनी मंत्रों से प्रकाशित होते हैं, इसलिए अलौकिक अग्नि के समान अतिशय गुण होने के कारण विवेकी पुरुष बुद्धि से विचार पूर्वक खींचकर जिनका ध्यान करते हैं वह परमात्मा हम पर प्रसन्न हो। जो ईश्वर सबसे बड़ा है, जिनके अनंत विशेषण हैं और जिनके मोक्ष सुख का अनुभव माया के द्वारा नष्ट नहीं होता, वही भगवान सर्वनामधारी ईश्वर और विश्व रूप हैं जिनकी आत्मी शक्ति का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वे परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न हो। अहो जो स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए वचन से कहने में नहीं आता है। बुद्धि के द्वारा जिनका व्यवहार होता है, इंद्रियों से जो निरूपित होता है, मन के द्वारा जो संकल्पित होता है और ये संपूर्ण भी जिसका स्वरूप नहीं हो सकते, क्योंकि यह सब पदार्थ गुणों से बढ़ते हैं। वह परमात्मा इन सब से अलग हैं, क्योंकि वे सब गुणों की उत्पत्ति और प्रलय से अलग दृष्टि आते हैं। जिस अधिकरण में, जिस अपादान से, जिस कारण से, जिसके संप्रदान को, जिस कर्म को और जिस कर के जिस प्रकार से जो कर्म कृत अथवा कारित होता है वही सबका ब्रह्म है, वही सबका कारण है, क्योंकि वह सबके आगे अपने आप से ही सिद्ध हो रहे हैं। वह पर और अपर सबका ही परम कारण है और विजाति शून्य है। जिनकी शक्तिवाद विवाद करने वाले वादियों के विवाद संवाद की भूमि है और पर ब्रह्म ही अपनी अपनी सब कहते हैं। जब सब पदार्थों में ब्रह्म का ही स्वरूप है और सब पदार्थों का कारण है, फिर मीमांसक लोग परस्पर क्यों वाद विवाद करते हैं। कोई कहता है यह जगत सदा ऐसे ही चला आता है और यह जगत न कभी उत्पन्न होता है न कभी नष्ट होता है। और विवादी लोग लोक में अनेक अनेक प्रकार के वाद विवाद किया करते हैं और मोह ममता जो ब्रह्मा की माया है उस अविद्या आदि की शक्तियों से मोहित हो चित्त में भांति भांति के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म के स्वरूप में इनमें का कोई पदार्थ भी नहीं। वह पर ब्रह्म परमात्मा तो सबके विलग हैं और ब्रह्मादि लोग मीमांसा करके उनको समझाते भी हैं, परंतु तो भी वे सब अपनी अपनी ही गीत गाते रहते हैं। जिसकी ऐसी अद्भुत माया है उस अनंत गुण रूप भूमा भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। कोई कहता है यह वस्तु हैं, कोई कहता है नहीं है। सबके मत मतांतरों में अंतराय हैं और परस्पर विरुद्ध हैं। अहो जो योग शास्त्र में पदादि हैं कह कर जिसकी उपासना विधि बतलाते हैं और जो सांख्य शास्त्र में पदादि नहीं हैं कह कर जिनकी उपासना का निषेध करते हैं, परस्पर विरुद्ध उन योग और सांख्य शास्त्र के द्वारा जो कुछ प्रतीत होता है वह बृहद वस्तु ब्रह्म विद्या में और अविवाद में आपस
पद हैं, अर्थात वही परब्रह्म हैं। जो योग और सांख्य शास्त्र में यदि कोई पदादि हैं और पदादि नहीं हैं, ऐसा कहकर विवाद करने से इन दोनों का धर्म अलग अलग हो, तो इन दोनों का विधि और निषेध एक वस्तु में निष्ठ होने से उनका विषय एक ही हो गया है। जो कुछ हो वही वस्तु परम कल्याण रूप है, क्योंकि विधि और निषेध के विषय में नहीं है, और बिना अधिष्ठान के पदादि कल्पना और विधि के निषेध असंभव होने से वह वस्तु अनुकूल अर्थात इन दोनों के उपपादक रूप में भी सिद्ध हैं। अहो, जो प्राकृत नाम रूप रहित होकर भी पाद मूल के उपासनाकारी पुरुषों के निमित्त अवसरों के द्वारा विशुद्ध सत्व अनेक रूप और कर्मों से अनेक नाम ग्रहण करते हैं, जिनका ऐश्वर्य अचिंतनीय है, वह अनंत रूप परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिस प्रकार वायु पद्मादि विशेष विशेष पदार्थ की विशेष विशेष गंध का आश्रय करके अनेक गंध युक्त हो प्रकाश पाती हैं, और पृथ्वी की रेणु का आश्रय कर काली पीली धुंधली इत्यादि अनेक रूप वाली हो जाती हैं, वैसे ही जो भगवान अर्वाचीन उपासना के मार्ग द्वारा मनुष्य गणों की वासना के अनुसार उन्होंने ही देवताओं के रूप में विविध प्रकार से प्रकाश पाते हैं, अर्थात जो एक परमेश्वर ही उपासकों की वासना के अनुसार उनके ही इष्ट देव रूप हो विशेष विशेष फल प्रदान किया करते हैं, वही परमेश्वर हमारे मनोरथ सफल करें, और किसी देवता से हमारा कुछ प्रयोजन नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ, प्रजापति दक्ष ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब भक्तवत्सल भगवान ने उनके ऊपर संतुष्ट और प्रसन्न हो उस तीर्थ में ही प्रकट होकर अति चमत्कार रूप से उनको दर्शन दिया। श्री भगवान गरुड़ पर बैठे थे, 8 विशाल बाहु जानु पर्यंत लंबित हो रहे थे, 8 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण खड्ग पाश, यह 8 आयुध शोभायमान थे। पीतांबर पहने, श्याम वर्ण, प्रसन्न वदन, कमलवत नेत्र, सर्वदा प्रसन्न, कंठ से लेकर चरणों तक वनमाला लटकाए, हृदय में श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि झलकाए, मस्तक पर किरीट मुकुट सजाए, कानों में मकराकार कुंडल झलकाए, उन त्रिभुवनेश्वर भगवान के चरणों में नूपुर पड़े, कटी में किंकिणी कोंदनी इत्यादि भूषणों में हीरे रत्न जड़े, अंगूठी बाजू बंद कड़े हाथों में शोभायमान थे। इस प्रकार सजे हुए पुरुषोत्तम नामक त्रिलोक्य मोहन रूप धारण करके वे प्रकट हुए। हे राजन, इस प्रकार वस्त्राभूषण से भूषित हो श्री भगवान अकेले नहीं प्रकटे, वरन नारद नंद इत्यादि पार्षद और समस्त लोकपाल उनको चारों ओर से घेरे खड़े थे, और गान करते हुए सिद्ध चारण व गंधर्व गण दोनों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। हे राजन, इस प्रकार से अति आश्चर्य रूप देखकर प्रजापति के अंतःकरण में परमानंद उत्पन्न हुआ। मन के द्वारा सब पूर्ण हो गए। अति हर्षित चित्त होकर भूमि पर सिर नवाकर दंडवत प्रणाम किया, परंतु प्रेम के मारे कोई बात उनके मुख से निकल न सकी। झरने वाली नदी जिस प्रकार जल से भर जाती हैं, वैसे ही अति भारी हर्ष से प्रजापति के इंद्रियों के द्वार परिपूर्ण हो गए थे, अर्थात अति भारी आनंद में परिपूर्ण होने के कारण उनकी रागादि इंद्रियों की वृत्ति मानो शून्य हो गई। इसलिए वह वचन कहने को समर्थ नहीं हुए और पुरुषोत्तम की केवल वंदना ही की। यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं कहा तो भी सर्वभूतों के चित्त की जानने वाले श्री भगवान ने उसी भांति अपने प्रणत परम भक्त इन प्रजापति दक्ष से कहा। श्री भगवान बोले कि हे प्रचेता पुत्र महाभाग दक्ष, मुझ में भाव सहित परम श्रद्धा करके तुम तप से सिद्ध हो गए। हे प्रजानाथ, तुम्हारी यह तपस्या विश्व को बढ़ाने वाली है। इससे हम तुम्हारे ऊपर अतिशय प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि सब प्राणियों की विभूति भली भांति बढ़े यही कामना है। वह तुम्हारे द्वारा हमारी कामना पूर्ण हुई, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हैं। हे वत्स, तुम सब प्रजापति ब्रह्मा शिव मनुष्यगण और देवेश्वर गण, ये सब हमारी विभूति और सब प्राणियों की उत्पत्ति के कारण हैं।
हे ब्रह्मन, तप अर्थात यम नियमादि सहित ध्यान हमारा हृदय है, विद्या अर्थात सांग मंत्र जप हमारा शरीर है, क्रिया अर्थात भावना शब्द वाच्य पुरुष अपार हमारा आकार है, यज्ञ हमारा अंग धर्म है अर्थात यज्ञानुष्ठान जनित अपूर्व हमारा मन है, यज्ञ भोक्ता देवगण हमारे प्राण हैं। हे दक्ष, आगे केवल हम ही थे, हमारे सिवाय कुछ भी बाहर भीतर नहीं था, अर्थात केवल चैतन्य मात्र था, वह भी इंद्रिय वृत्ति से जाना जाता है, इसलिए यह जगत सर्वत्र सोते हुए के समान था। उसके पीछे अनंत गुण जो हम हैं, हमसे माया द्वारा गुणमय विग्रह यह ब्रह्मांड जब प्रकाशित हुआ तब उस समय ही आद्य स्वयंभू अयोनिज होकर उत्पन्न हुए। वह हमारे वीर्य से वर्धित होने के कारण सृष्टि उत्पन्न करने को उद्यत हुए थे, परंतु जबकि उन्होंने अपने को इस कार्य में असमर्थ समझा तब हमने उनको तपस्या करने का उपदेश दिया, जिससे कि उन्होंने कठिन तपस्या की और उसी तपस्या के प्रभाव से नव विश्व उन्होंने तुम उत्पन्न करने वालों को उत्पन्न किया। इसलिए हे दक्ष, प्रसिद्ध प्रजापति पंचन की यह कन्या यहाँ पर है, जिसका नाम आशिकनी है, तुम इसको अपनी स्त्री बनाओ। स्त्री पुरुष का रति क्रीड़ा रूप जो मैथुन धर्म है, उसी मैथुन धर्म का आश्रय लेकर इस रूपवती और धर्मवती कन्या में तुम अनेक प्रजा उत्पन्न करोगे। हमारी माया के वश होकर तुम्हारे पीछे की सब प्रजा भी स्त्री के साथ मैथुन धर्म से पुत्रादि रूप में उत्पन्न होगी और हमारे लिए भेंट देगी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, विश्व भावन भगवान इस प्रकार कहकर दर्शनकारी दक्ष के सामने स्वप्न में प्राप्त हुए पदार्थ की नाई उस स्थान में ही अंतर्धान हो गए। तब दक्ष जी ने यह कवित्त कहा, राग उदय भोग भाव लागत सुहावन से, बिना राग ऐसे लगे जैसे नाग कारे हैं। राग ही से पाग रहे तनु में सदैव जीव, राग गए आवत गिलानी होत न्यारे हैं। राग ही से जग रीति झूठी सब सत्य जाने, राग मिटे सुजत असार खेल सारे हैं। रागी वितरागी के विचार में है बड़ो भेद, जैसे बटापत काहू काहू को बयारे हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषाटिकायां षष्ठ स्कंदे प्रचेतसां दक्षोत्पत्ति वर्णनम नाम चतुर्थो अध्यायः। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।